हेलो जी, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका कमल के व्लॉग में। एक और नया नया व्लॉग में लाती हूँ आपके सामने। आप यूँ सपोर्ट करते रहा करो, मेरा यूँ ही अच्छे से सपोर्ट करते रहा करो। तो भी रसोई का काम कुछ कुछ रह रहा था, खाना पीना बन चुका था। तो मैं यहाँ फिर है ना लड्डू को नहला करके फिर मैं खाए इनके स्लिप स्लिप साफ कर देती हूँ। यहाँ कुछ कागज़ था तो हस्बैंड जी को कागज़ दिखा रही हूँ मैं, और मम्मी को खाना खुना दे दिया था मैंने। तो लड्डू गोपाल जिया का ये स्लिप है, उनको साफ़ करी थी मैं। और मैंने नहला के और प्रसाद रख के भोग भाग लगा दिया था, पानी वगैरह सब कुछ रख दिया था। इनका सामान रेडी कर देती हूँ। सुबह पहले नहाते ही कर दिया करती, अब थोड़ा हकी टुकी रोटी बना के ना फिर उसके बाद करती हूँ इनका काम। पहले तो मैं जब इनकी छुट्टी हो रही थी ना नहा करके, और नहाते ही मैं लड्डू गोपाल का काम किया करती थी। इनको नहला के दूध उठाती थी, दूध पिलाती थी, फिर नहलाती थी। लेकिन अब थोड़ा सा जल्दबाजी में फिर मैं सोचती हूँ, फिर जल्दबाजी में ही करना पड़ेगा। पहले किटू का खाना बना देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आराम से लड्डू गोपाल जी का करती हूँ। तो खाना बनाने के बाद फिर मैं यहाँ लड्डू गोपाल के नहला के इसको सफाई सफाई करने लगी। फिर मैं कहा कमरे की चादर वदर सेट कर देती हूँ, फिर क्योंकि मम्मी सो जाओगी तो मैं कहा चादर सेट कर देती हूँ यहाँ पर। तो ये मेरा एप्पल वाला चार्जर था, तो 2 चार्जर हैं। फिर मैंने इनको कहा इनको है सेफ जगह रख दो, मैं तो ये कूड़े में भगा दूँगी। और यहाँ कड़ा रखा था मेरा, खाली हाथ था तो मैंने सोचा चलो पहन लेती हूँ। मैंने रात को निकाल दिया था, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो कुछ भी नहीं सुहाता, कड़ा भी नहीं सुहाता। मैंने सारी उंगलियों में अंगूठी पहने हुए थी ना, रात को इतनी बेचैनी हो जाती है। मैंने सारी उंगलियों की अंगूठी निकाल दी और निकाल के एक साइड रख दी। मैं कहा मैं नहीं पहनूंगी, ना ही चैन गल में चैन सुहाती, ना हाथों में चूड़ियाँ सुहाती, कुछ भी नहीं अच्छा लगता गर्मी में। तो फिर किटू के ये कपड़े नहा धोकर गया है किटू, तो ये बिखरे पड़े हुए हैं। तो मैं कहा यहाँ से उठा देती हूँ। तो इस कमरे को हम साफ सफाई इस कमरे में रखते हैं ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ आ जाई ज़्यादा रहती है। तो फिर मैं कहा मम्मी ने खाना खा लिया था, मम्मी हाथ धोने के लिए बाहर जा रही थी, तो मैं कहा एक बार चादर सेट कर देती हूँ, फिर मम्मी सो जाएगी लौट जाएगी, उससे पहले चादर सेट कर देती हूँ। क्योंकि मैंने कल ही चादर धोई थी, चादर धो कर बिछा दी थी। बच्चे तो हैं नहीं तो भाई इतना कूड़ा काड़ा नहीं है, तो डेली नहीं मतलब झड़काती, 2-3 दिन में झड़का दिया करूँ हूँ। तो मैं वैसे सेट कर दूँगी, क्योंकि कल ही धोई थी मैंने सारी चादर, इसकी बेड की सारी चादर धो दी थी। तो मम्मी आ गई, मम्मी को बस लौटने की है। अब मम्मी अपना तकिया ले लिया और अब सो जाएगी। तो फिर मखा इसकी भी चादर सेट कर दो, क्योंकि 2 आदमी पीछे ना फटाफट चादर सेट हो जाती है। हस्बैंड जी थे तो मखा चलो साथ में करवा देंगे, नहीं तो मैं अकेली ही करती हूँ। तो भाई चलो करने के बाद तो मदद करवा देते हैं, वैसे तो मैं अकेली ही करती हूँ। यहाँ फिर हम हस्बैंड जी और हम खाना खाने लगे। तो खाना तो मैंने बना दिया था, फिर मैं खाना डाल लेती हूँ। मैं हस्बैंड जी बोले चलो खाना डाल लिया, पहले खाना खा लेते हैं। मैं चलो मैं भी खा लूँगी साथ में। और जब किटू की छुट्टी थी कि तो किटू सुबह खाना नहीं खाता था, तो फिर मैं उसके साथ ही 10-11 बजे ही खाते थे हम दोनों माँ बेटा। तो अब तो किटू स्कूल में चले आ गया, तो फिर मैं यूँ भूखीवाणी रहूँगी। तो हस्बैंड के लारे मैंने अपने खाना खा लिया था, खाना डाल लाई थी, हम बातें कर रहे थे कुछ भाई। और उसमें खाने में आज हमारे हैं क्या, आज खाने में पता नहीं रहे, हाँ आलू की सब्ज़ी थी, कढ़ी बनाने वाली थी, लेकिन कढ़ी का बेसन ख़त्म हो चुका था, ध्यान ही नहीं रहा। तो फिर मैंने आलू छील के आलू की सब्ज़ी ही बना दी। आलू हो गई थी, दही हो गई थी और लस्सी हो गई थी। मैं दही कम ही खाती हूँ और मैं लस्सी पीती हूँ, और वो भी पानी डाल के लस्सी पीती हूँ। तो मैं यहाँ मियाँ रोटी खा रही हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। तो मम्मी ने रोटी खा ली थी, किटू स्कूल में चले गया था। तो अभी मतलब अभी तो छोटा ही परिवार, वैसे वो पूरा फैमिली है हमारा, सब छुट्टियों में इधर उधर गए हुए हैं, तो हम ही हैं। तो ये कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। तो भी कभी कभार मैं पूरे फैमिली में सारी उम्र हो गई रहते हुए बहुत ज़्यादा, अभी इतना काम भी नहीं बनता है मेरे से। मतलब अपनी अपनी फैमिली का ये कर सकती हूँ बस। तो बस सब हर चीज़ से मन उतर जाता है टाइम के हिसाब से। तो भी चलो फिर मैं खाना खा लिया यहाँ, फिर मैं यहाँ आ जाती हूँ रसोई में खाना खा करके। फिर मैं फटाफट काम कर लेती हूँ अब बगैर आवाज़ के, क्योंकि साउंड मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं लड्डू गोपाल के है ना वो सॉन्ग चला देती हूँ उस पर स्पीकर पे। तो उसके वो स्पीकर चलता है, लड्डू गोपाल जी के भजन सुनती हूँ, तो मतलब थकावट दूर हो जाती है और अच्छा लगता है। उसकी धुन में काम भी जल्दी बन जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है।
तो लड्डू गोपाल के भजन चल रहे थे, इसलिए फिर मैं नहीं, पहले मैं ब्लॉग बनाती थी, आवाज़ देती रहती थी, बिल्कुल भगवान को भूल ही गई थी। तो फिर मैंने सोचा भी भगवान भी ज़रूरी है, तो ब्लॉग के पीछे कहाँ पड़ी हुई हूँ। तो फिर भाई मैंने अपने भगवान को याद किया, चलो मैं खास साउंड बाद में दे दिया करूँगी, क्योंकि अगर साउंड साथ में आ जाए तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, इसलिए साउंड कट करनी पड़ती है उसकी, तो इसलिए बाद में आवाज़ देनी पड़ती है। तो मैंने स्लेब साफ़ कर दिया, जो एक्स्ट्रा के बर्तन थे वो सारे बाहर निकाल दिए, और रसोई भी साफ करने लग रही हूँ भाई। और फिर मखा चलो बर्तन साफ़ कर दूँगी फिर मैं। तो हाँ, बर्तन मैंने साफ़ कर दिए थे, बर्तन तो साफ़ कर दिए थे यार, नहीं बर्तन साफ़ नहीं किए थे मैंने, रसोई साफ़ की थी पहले, फिर बाद में बर्तन साफ़ किए हैं। तो यहाँ फिर मैं रसोई में झाड़ू निकालने के बाद यहाँ बगल में भी झाड़ू निकाल देती हूँ, जो सूखी सूखी जगह है वहाँ पर झाड़ू निकाल देती हूँ। ऐसे मत सोचना कि इसका ऐसा वैसा घर है भाई, रिपेयरिंग नहीं हुई है, घर मकान अपना मंदिर जैसा होता है, साफ़ सफाई रखो तो वही अच्छा लगेगा, बस इसका रिपेयरिंग नहीं करी। मकान बहुत ही अच्छा है वैसे, और पुराने टाइम का है, अभी देखो कब बनेगा, भगवान कब इजाज़त देगा, कब ऑर्डर देगा, भगवान के ऑर्डर देगा तभी सारे काम होते हैं। तो बहुत बार बनाने की सोच रही, लेकिन दिन ही नहीं आ रहा बनाने का, तो भी देखते हैं कब आएगा दिन। और कुछ यूट्यूब वाले तो यूट्यूब भी मदद करेगा, और यूट्यूब वाले मेरे जो फ्रेंड हैं वो भी मदद करना बहुत सारी, तो जल्दी से जल्दी मेरा मकान बन जाए। तो यहाँ पर मैं अपना स्लेब साफ़ करने लगी, पोछा वो झाड़ू वगैरह लगा दिया था मैंने, और मैंने मतलब बर्तन भी साफ़ कर दिए थे, फिर मखा बर्तन लगा देती हूँ साथ में। और यहाँ तो वैसे भाई उस टाइम पर ऐसे घर किसी के नहीं हुआ करते, उस टाइम पर हमारा ही सुंदर घर था, अब सभी के सुंदर घर हो गए, हमारा ही ऐसा रह गया है। तो भगवान करे भाई, भगवान से दुआ करो जल्दी से हमारा घर नया बन जाए। और वैसे हमारे ये ससुर जी की देन है, मतलब बढ़िया घर है, इसमें बहुत पुराना घर है, देवी देवता का वास है, हम जिन्हें भगवान जी को पूजते हैं, इसमें कोई शक्ति है, क्योंकि पुराना मकान हो चुका है ना, तो पुराने मकान में है कोई देवी देवता की शक्ति ज़रूर होती है। तो अच्छा लगता है अभी ब्लॉग बना के, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है अभी ब्लॉग बनाने में, ऐसी बात नहीं है कि फटाफट ब्लॉग बन जाते हैं, उनकी एडिटिंग भी करनी होती है, बहुत सारे काम होते हैं। तो मतलब एक बार तो मतलब ऐसी इच्छा हो गई थी बिल्कुल बंद ही कर दूँ, लेकिन मन ही नहीं लगा, तो भी ठीक है, अच्छा है, काम पा रहा है, हल्की टेंशन हल्की हो जाती है इससे, बहुत ज़्यादा टेंशन हल्की हो जाती है। तो इस बहाने मई सोशल मीडिया में भी आएंगे, में भी एक दूसरे को जानेंगे पहचानेंगे, और घर पड़े पड़े कौन किसी को जानेगा, तो अगर सोशल मीडिया में आएंगे तो भाई पहचान भी होगी। तो यहाँ फिर हस्बैंड जी आ गए थे, हस्बैंड जी थोड़ा सा काम था, क्योंकि टीवी की जो वो चलाते हैं ना, उनको ग्रिल के ऊपर के और ऊपर लगाएंगे, वो बार बार है ना उसकी डोरी हिल जाती है, तो वो फिर बंद हो जाता है। तो हस्बैंड जी आ गए थे, तो मैंने गेट खोला, क्योंकि गेट मैं बंद ही रखती हूँ ज़्यादातर। और यहाँ फिर मैं ऊपर स्लेब पर पोंछा लगाने लगी हूँ बेटा। चलो देखते हैं बेटा, देखो कितना भाई किटू कावड़ की जिद कर रहा है, आप लोग सब बताना कि ये कावड़ लाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। अभी बच्चा है, मैं मना कर रही हूँ, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी बहुत ज़्यादा डर लगता है मेरे को, तो घर से बाहर निकलते ही मेरे तो धक धक होने लग जाती है, अभी कब आएगा कब आएगा। और ये कह रहा अभी हरिद्वार कावड़ लाएंगे, भी खेत तक जा नहीं सकते ये पैदल, तो हरिद्वार से कैसे आएंगे, अभी मखा छोटा है तो थोड़ा सा बड़ा हो जाए उसके बाद ले आना। तो देखते हैं भी जैसा भी होगा, भगवान अगर ज़्यादा बुलावा दे रहा है तो चला जाएगा, और नहीं तो फिर जाएगा। तो वही यहाँ फिर क्या मैं पोछा पाछा लगा रही हूँ, भी जल्दबाजी में कटवट नहीं की है भाई, जल्दबाजी हो जाती है इतनी, बस कैमरे को सेट कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और यूँ ही सपोर्ट करते रहा करो भाई मेरी, और यूँ ही वीडियो को लाइक करते रहा करो, ढेर सारा प्यार देते रहा करो। और आज का व्लॉग का मैं दाएं यहीं करूँगी, अच्छी अच्छी कमेंट करते रहा करो, सभी अच्छी अच्छी कमेंट करने वालों को लव यू बोलती हूँ मैं, लव यू लव यू लव यू लव यू, हेलो। तो वही
देखो देखो कोमल का चेहरा देखो, काम करके पोछा लगा के कैसा मन हो, मूड हो गया है, इतना पसीना आया हुआ, इतनी गर्मी में कोई करके तो दिखाओ। है हो रहा है ना, देखो आँख भी उल्टी पल्टी होगी भाई।